फिर से एक नया ब्लॉग के साथ मैं आ चुका हूँ। देखते देखते ये 10 दिन का छुट्टी अपनों के साथ पंच की तरह यहाँ वहाँ घूमते फिरते मजाक मस्ती करते करते ये पूजा पाठ में कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। घर छोड़ के जो लोग बाहर रहते हैं, बाहर कमाने जाते हैं, उनका ज़िंदगी काफ़ी दुखदायक होता है, क्योंकि घर से कहीं दूर, माँ बाप से कहीं दूर, अपनों से कहीं दूर, गांव के दोस्त लोग से कहीं दूर जाके कभी खुशी से तो कभी मजबूरी से जीना पड़ता है, रहना पड़ता है। जो आदमी घर का एक हिस्सा होता है, बाद में जब बाहर काम करने या नौकरी करने जाता है, वही घर का एक मेहमान बन जाता है। 2 दिन का छुट्टी में आता है, फिर 2 दिन में हड़बड़ी से यहाँ वहाँ करके भाग दौड़ करके निकलना पड़ता है। तो हमारा भी जाने का टाइम हो गया। जाना तो जैसे भी है, कर्म क्षेत्र में जाना ज़रूरी है, क्योंकि ड्यूटी इज़ गॉड, सो वी मस्ट हैव टू जॉइन आवर ड्यूटी इन टाइम। सो माँ का हाथ का खाना बहुत दिन के बाद खा के मैं घर से निकल चुका हूँ। तो मौसम काफ़ी अच्छा है और कहीं कहीं मेरे को लग रहा है कि ये सब देख के कि बारिश जोर से होगा कहीं, तो मैं रेनकोट पकड़ लिया हूँ और पीछे मेरा सामान कुछ बांधा हुआ है। मैं अभी पालकोंडा के पास आ चुका हूँ। तो अभी ये देखिए, आगे कूट के बारिश हो रहा है। मैं जहाँ खड़ा हूँ थोड़ा भी बारिश नहीं है। वैसे ही अपना ज़िंदगी में भी कब कहाँ होगा, क्या होगा, किसी को पता नहीं है। अभी हम हैं और 10 मिनट के बाद हम होंगे कि नहीं पता नहीं। ये भी देखिए, मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ धीरे धीरे बारिश हो रहा है और आगे कूट के बारिश हो रहा है। यही पीछे बारिश हो रहा था, अब यहाँ कम हो गया है, आगे बारिश होने लगा। बारिश थोड़ा कम होने के बाद में अपना सफ़र फिर से शुरू कर चुका हूँ। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे मौसम बदलते हैं, वक्त बदलते हैं, उसके साथ साथ लोग भी बदल जाते हैं। तो हमें भी वक्त के साथ साथ खुद को बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वक्त के साथ साथ अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम कहीं पीछे रह जाएंगे। फिर से बारिश शुरू हो चुका है, थोड़ा हम कहीं रुक जाएंगे, बारिश में भीगेंगे नहीं, क्योंकि पहले से तबीयत ख़राब है। देखिए बारिश पूरा ज़ोर से हो रहा है। मैंने थोड़ा गाड़ी साइड करके एक दुकान के पास थोड़ा ठहर गया हूँ। मेरे पास रेनकोट है, मैं पहन कर जा सकता था, पर मेरे पास कुछ सामान है, बैग है और झाड़ू वगैरह है। अगर वो भीग जाएगा तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और बैग के अंदर कुछ ग्राइंडर वगैरह कुछ रखा हूँ मैं, वो सब भी ख़राब हो सकता है। तो फाइनली मैं राजम क्रॉस कर चुका हूँ। भाई जितना जल्दी होगा यहाँ से निकलेंगे, नहीं तो रात हो जाएगा, तो फिर पहुँचने में दिक्कत हो जाएगा हमें। पर क्या करेंगे, बारिश तो हो रहा है, तो गाड़ी ज़्यादा स्पीड से तेज़ी से नहीं चला सकते। अभी 1 साल हो गया, प्रयांश कभी परेशान नहीं किया था, पर ये छुट्टी में 3-4 बार परेशान कर चुका है। गाड़ी का पंचर हुआ है, 2-3 बार अनेक भी ख़राब हो गया। गाड़ी का टायर ख़त्म हो गया है, बदलना पड़ेगा बोल के मेरे को मेकर बोल रहा था। तो मैंने घर से जब निकला तो नमन करके निकला हूँ कि कुछ भी ना हो, रास्ता में सेफली पहुँच जाऊँ, उसके बाद जो करना है करेंगे। फाइनली मैं सालोर जाने वाला रास्ता में पहुँच चुका हूँ। ये हम सालोर में पहुँच गए, यहाँ से थोड़ा जल्दी निकलेंगे, रात हो चुका है। तो हमें जितना जल्दी होगा यहाँ निकलना पड़ेगा। यहाँ से ये घाटी का रास्ता में मैं आ चुका हूँ और थोड़ा जल्दी निकलते तो वो घाटी से आपको पूरा नज़ारा दिखा देता, पर रात हो चुका है, क्या करेंगे। अगली बार मैं आपको बोला हूँ पिछले वाला ब्लॉग में भी, जब एक्समस हॉलीडेज़ में जाऊँगा आपको दिखा दूँगा। यहाँ से हमें कोरापुट जाने के लिए और 73 किलोमीटर बाकी है। मैं सुनके में पहुँच चुका हूँ। बारिश में थोड़ा भीग के और घाटे में ठंड लग रहा था, तो सोचा
थोड़ा गर्मा गर्म चाय एक पी लेता हूँ और कुछ खा लूँगा। यहाँ से मेरे को कुछ सीखने को मिला। आपको बता देता हूँ कि जब खाओगे कुछ तो खरीदने से पहले रेट पूछ लीजिए। मैंने बिना पूछे खा लिया। मेरे पास 40 रुपये चेंज था, वो 50 रुपया हुआ। वो भैया अच्छे थे इसीलिए कुछ नहीं बोले, छोड़ दिए, बाद में दूंगा बोल के बोला था। तो खाने से पहले कितना क्या है पूछ लीजिए। तो फाइनली मैं कोटंगी क्रॉस करके सिमड़गुड़ा आ चुका हूँ। यहाँ कुछ खाना पकड़ लेंगे क्योंकि पहुँचते पहुँचते देर हो जाएगा और यहाँ खाएंगे तो लेट हो जाएगा। ये सिमड़गुड़ा का CNC रेस्टोरेंट है। यहाँ का खाना काफ़ी लजीज होता है, टेस्टी होता है और यहाँ आपको हर तरह का स्वीट मिल सकता है, छेना पोड़ो, रसगुल्ला और अलग अलग का वैरायटी का फ्रूट्स वगैरह है, ड्रिंक्स वगैरह मिलेगा। फिर आपको स्नैक्स मिक्सर वगैरह मिल जाएगा। तो मैंने एक वेज फ्राइड राइस ऑर्डर करके पार्सल करवा दिया और खाऊंगा तो और लेट हो जाऊंगा बोल के मैं कोरापुट पहुंचा। तो मैंने ये माँ लक्ष्मी जी का पेंडल देखा, काफ़ी आई कैचिंग था, तो मैं अंदर थोड़ा चला गया, माता जी का दर्शन कर लिया और आशीर्वाद ले लिया हूँ। थैंक यू कोरापुट। फिर यहाँ से मैं निकल पड़ा जयपुर के लिए। फाइनली मैं जयपुर आ चुका हूँ। मुझे सुनील भाई ने फ़ोन किए कि रुक जाओ कहीं डॉर्मेटरी में, सुबह तीनों मिल के चले जाएंगे। उनका बात सच हो गया, मेरा गाड़ी पंचर हो गया। लगभग 11 प्लस कुछ टाइम हुआ था, 11:10 कुछ हो गया था 10। तो एक भैया ने मुझे देखे, वो कोटपेटा क्रिश्चियन पेटा जंक्शन स्ट्रीट का जॉन भाई बोल के है। वो मेरे को बोले अभी रात में कहाँ जाओगे, कहीं पंचर वाला दुकान भी खुला नहीं होगा, अब कहीं रुक जाओ। मैं डॉर्मेटरी जा सकता था पर बैग था, सामान था, गाड़ी को कहाँ छोड़ूं। तो सिक्योरिटी को बोल के और जयपुर बस स्टैंड का गाड़ी मेरा पार्किंग करवा दिया, सुबह चले जाएंगे बोल के। और जो स्टाफ का जो रूम होता है वो चाबी मुझे मांग के दे दिए। देखो मेरे को CNC हॉस्पिटल में और एक चीज़ सीखने को मिला कि हड़बड़ी में कुछ काम करना नहीं चाहिए। मैं हड़बड़ी में टाइम हो जाएगा बोल के निकल गया, लेट लेना भूल गया और मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं पहुंच जाऊंगा टाइम पे। कॉन्फिडेंट तो अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में कभी। मेरे जैसे प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। तो मुझे वो कैरी बैग को प्लेट बनाना पड़ा। मैं सूखा हमेशा खाना पसंद करता हूँ, रायता वगैरह नहीं मिलाता हूँ। मैं फ्राइड राइस ख़त्म करके रायता पी लिया हूँ, उसमें से जो दही वगैरह जब मिला हुआ था वो पी लिया हूँ। ये एक्चुअली सलाद नहीं है, उसको रायता बोलते हैं, हम लोग उसको सलाद बोलते हैं। तो फ्राइड राइस मैंने ख़त्म करके सलाद को पी लिया, रायता को। तो अभी साफ़ सफाई करेंगे क्योंकि हमें कुछ जगह दिए तो साफ़ सुथरा रखना चाहिए, कोई हमें मदद किया है तो। फिर मैंने खाना ख़त्म करके बेड मेरा रेडी कर दिया हूँ। ये देखिए आज का बेडरूम यही है और यही हमारा सेंचुरी मैट्रिक्स वाला बेड है। एक टवाल डाल दिया हूँ और मैं बिना पिलो के सो नहीं सकता, तो पिलो थोड़ा कपड़ा डाल दिया हूँ सर के नीचे पिलो करके। ये सुबह सुबह 5:30 या 6 बजे आ चुके हैं मेरा भाई लोग। मैं यहाँ वहाँ सुबह उठ के थोड़ा घूम फिर रहा था, वो गए थे और गाड़ी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए। मैं यहाँ घूम रहा हूँ, ये दोनों जाके गाड़ी का पंचर डलवा दिया, मुझे बुलाए ने ना ही बताए हैं। अब फिर रेयांश रेडी है तो हम फिर से यहाँ से जयपुर से सफ़र शुरू करेंगे। ये सुनील भाई और ये नरेंद्र भाई को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। सुबह सुबह आके मेरा गाड़ी का पंचर डलवा दिए, उनका बड़े भाई को बोल के। उनका बड़ा भाई वो सर्विसिंग सेंटर में काम करते, वो किसी दोस्त को बुला के मेरा पंचर डलवा दिए। मैं आपको जयपुर बस स्टैंड का नज़ारा दिखा दिया हूँ। फिर यहाँ से निकलेंगे। मैं सुबह सुबह निकलते वक्त तो जॉन भाई को बता दिया और निकल पड़ा, मेरा सफ़र शुरू किया। साथ में जैसे कि सुनील भाई बोले थे कि तीनों मिलके चले जाएंगे, तीनों मिलके हमारा सफ़र शुरू किए हैं। तो जब भी मैं जाता हूँ ये रास्ते से तो मैं ये पार्क दिखता हूँ, पता नहीं इसमें क्या है, कभी जाऊँगा तो डिस्कवर करके आपको दिखाऊँगा क्या है अंदर क्या नहीं है। बोरीगुमा आ चुके हैं, यहाँ से थोड़ा नाश्ता पकड़ लेंगे और चले जाएंगे। जल्दी निकलना है, नहीं तो रूट में पहुँचते वक्त देर हो जाएगा तो कोई चेकिंग के लिए आ जाएगा तो फिर परेशान हो जाएंगे। तो हम तीनों मिलके सफ़र शुरू कर चुके हैं। तो मैं आपको आज के सफ़र से, जर्नी से क्या सीखा हूँ आपको बोलना चाहूँगा कि पहली बात, हमेशा कहीं निकलते तो 3 प्लान करना चाहिए, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। क्योंकि
प्लान ए फेल हो जाएगा तो प्लान बी वर्कआउट हो सकता है। अगर प्लान ए बी दोनों फेल हो गया तो हमारे पास सी ऑप्शन होगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, परेशानी कितना भी हो ज़िंदगी में तो मुस्कुराहट से साथ उसको फेस करना सीखो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का 3 स्टाइल होता है, उसको एक्सेप्ट करो, हो पाएगा तो चेंज करो, नहीं तो लीव करो। ओके, ट्राई टू एक्सेप्ट द प्रॉब्लम और एक्सेप्ट द सिचुएशन, चेंज द सिचुएशन, अदरवाइज लीव द सिचुएशन। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि कहीं जाते हो तो थोड़ा जल्दी निकल जाओ। मेरे जैसा देर करोगे तो ऐसे कहीं होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि मेरा जयपुर में गाड़ी पंचर हुआ, कहीं इंतज़ाम हो गया तो मैं रेस्ट कर लिया हूँ। अगर आधे रास्ते में होता तो मैं रात को परेशान हो जाता। शायद डेस्टिनी यही चाहता था, तो इसीलिए मेरा गाड़ी वहीं पंचर हो गया। सब फिक्स होता है, अपना हाथ में कुछ नहीं है। फाइनली हमारा इलाके में बनवाड़ी निवास में हमारा घर में पहुँच चुका हूँ। यहाँ थोड़ा नीचे जाते वक्त टायर थोड़ा फिसल गया, गाड़ी थोड़ा डाउन हो गया। अच्छा है किस्मत, मुझे कुछ नहीं हुआ, गाड़ी को भी कुछ चोट नहीं लगा। फाइनली मैं सेफली पहुंच चुका हूं। थैंक यू, लव यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। लव यू।